साहब, कादरी साहब की आपने तमाम बातें सुन ली। MQM के जो ये शिकवे शिकायतें मुतालबात हैं, 13 साल की ज़्यादतियाँ पूरे सिंध में, ख़ासतौर पर कराची में, तो कल इसका अजाला कर सकते हैं जरदारी साहब, को यकीन दहानियाँ करवा सकते हैं और फिर वाकई उस पर अमल दरामद भी होगा मुस्तकबिल में। देखिए आपको भी पता है कि मैं भी शहरी इलाके बल्दिया टाउन कराची से मैंने मुंतसिब हुआ और यकीनन जो इनके मसाले वो मेरे मसाले हैं, लेकिन MQM के दोस्तों को इस बात पर थोड़ा गौर करना पड़ेगा। इनकी माजी में पीपल्स पार्टी के साथ एहतियात भी रही है, रिलेशनशिप में भी रहे हैं, मगर उन सब चीज़ों के बावजूद ठीक है सियासी फैसला हर किसी का हक है, मगर जब ये PTI हुकूमत के साथ मुआहदा किया है तो सबसे पहले तो मैं सिंध के हुकूक की बात करूँगा। क्या वफाकी हुकूमत ने सिंध में NFC अवार्ड के मद में जो पैसे हमारे बनते हुए दिए, क्या सिंध के साथ जो मरदमशुमारी के हवाले से जो खदशात थे वो दूर हुए? 1100 अरब का जो पैकेज दिया सिंध को, क्या वो मिला? 162 अरब रुपए का जो पहले साल दिया वो मिला? 120 अरब रुपए का जो अभी महंगाई की सूरत में पूरे पाकिस्तान को दी है, जिसमें सिंध और अर्बन एरिया भी आ रहे थे, तो वो मिला? तो ये सारी चीजें यकीनन सवाल उसका नाम में आएगा। तो ऐसी सूरत में जहां मैं या दूसरे जो मुंतखब अरकान है, चाहे आफ्ताब जहांगीर साहब क्यों ना हो, जब हम अपने इलाकों में जाते हैं तो यकीनन लोग हमसे सवाल करते हैं और हम जवाब में ये नहीं कह सकते कि चूंकि PTI हुकूमत के साथ थे और उन्हें नहीं दिए तो इस वजह से हम क्या करें। तो यकीनन ये हर अवाम बाशऊर है, हवा में समझते हैं कि अगर PTI की हुकूमत ने आपको 3.5 पौने 4 साल में नहीं दिया है, जो क्या पीपल्स पार्टी से भी आप गिले करे थे, तो PTI ने कौन सा आपको दी है, तो आप अलग क्यों नहीं हो गए? तो ऐसी सूरत में यकीनन जो MQM जैसे काफ लीग को साथ मिलाने के लिए पंजाब में पीपल्स पार्टी तैयार थी कि वजारत आला दे देते हैं परवेज इलाही साहब को। अगर MQM ये डिमांड करती है कि सिंध में आप हमें दे दें, हम आपके साथ आ जाते हैं, तो पीपल्स पार्टी तैयार होगी? देखिए थोड़ा सा इसमें फ़र्क है ना। पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास 7 सीटें हैं और काफ लीग के पास 10 सीटें हैं। तो सबसे पहला जो हक है वो मुस्लिम लीग नून का है। अब चूंकि मुस्लिम लीग नून को वज़ीर आज़म का ओहदा जो है ना वो ऑफर किया गया है, तो वो जारी बात है 2 तो नहीं ले सकते। यहाँ सिंध में अगर आप MQM का देख ले, हमारी 99 सीटें, इनकी 21 सीटें हैं, तो उस हिसाब से, और हम पिछले 12 साल 13 साल तो नहीं क्यों शुरू किए, 4 साढ़े 4 साल तो हमारे इत्यादी थे। उसके बाद तो हमने बिल्कुल अकेले में हुकूमत बनाई और अभी भी हमारी हुकूमत कायम है। लेकिन यकीनन इनकी जो खदशात है, इनकी जो मुतालबात है, इनके ऊपर गौर। लेकिन यहाँ इनकी सीटें काफ लीग से दुगनी है, जो काफ लीग की पंजाब में वो इनकी सिंध में दुगनी है। आप देखें दुगने वालों को आप देने के जवाज़ तलाश कर रहे हैं और वहाँ आप दिल बड़ा कर रहे हैं, चूँकि वहाँ आपका स्टेक नहीं है पंजाब में। देखिए अगर आप नहीं समझना चाह रहे हो तो फिर वो एक अलग बात है। मैंने कहा यहाँ पे हमारी फुल फ्लज अकलौती पार्टी की हमारी हुकूमत है, हमारे 99 सीटें। पंजाब में सूरत वो नहीं है और पंजाब में जो काफ लीग को दिया जा रहा है वो काफ लीग पीपल्स पार्टी से ज्यादा सीटें है, यानी दूसरे नंबर पे पार्टी है वो, क्योंकि पहले नंबर को वज़ीर आज़म का उसको ऑफर किया गया है। तो अगर वज़ीर आज़म का नहीं हुआ तो फिर वो दूसरी चीज हो जाती है, तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि यकीनन मैं वही कहूँगा कि सिंध के शहरी इलाकों में मैं भी शहरी इलाके से मुंतखब हूँ, दोबारा रिपीट करूँ, जो पिछले 6 महीने पहले जो सूरत थी अब वो नहीं है। अब वो जहाँ मुर्तज़ा वहाब हमारे एडमिनिस्ट्रेटर बैठे में वो काम कर रही है शहरी इलाकों में, खुद वो कराची का बच्चा है, काम कर रहे उस हवाले से। और फिर ये भी मुमकिनात है कि बहुत सारी चीजें हमारी हमसे कोई बताई भी हुई है, वो हमने नहीं भी किया होगा, तो वो उनके साथ बात हो सकती है। जैसा बल्दियाती बिल के हवाले से हमने PSP के साथ भी मुज़ाकरात किए, कामयाब हुए, हमने जमा इस्लामी के साथ भी किए, कामयाब हो गए। तो चलें ठीक है, अब देखते हैं कि MQM को आप मना पाते हैं नहीं मना पाते, कन्विंस होगी नहीं होगी। आफ्ताब जहांगीर साहब, आप लोगों को भी अपने इत्तेहादियों के साथ साथ जो अपने अरकान है उनको ही मनाना है। अलीम खान जहांगीर तरीन ग्रुप खिल साहब की बात पर, अच्छा आप कर दें जल्दी से। आपने अरबाब साहब एक बात कही कि वहाँ पर ये दिया जा रहा है और कि शायद जो है क्या MQM को जो है वजारत आला दी जा सकती है। ये आपकी ख्वाहिश तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं एक बात इसमें ऐड करूँगा कि यहाँ पर जो निज़ाम की तब्दीली की बात है, जो सूबा सिंध में जो निज़ाम राइज है उसकी तब्दीली की बात हम करते हैं। हमें जो है न तो वजारतों का लालच है और न ही हम जो है वजारत आला के तलबगार हैं, बल्कि हम ये कहते हैं उस निज़ाम को तब्दील कर दिया जाए कि जो निज़ाम ज़्यादतियाँ शहरी इलाकों के आवाम के लिए ज़्यादतियों और मसाइल का गड़बड़। ठीक है, चलें काजी साहब पॉइंट आपका आएगा। अच्छा मेरी ये ख्वाहिश नहीं है तो मैंने इसी सवाल सिर्फ मंदू खेल साहब से मौके की मुनासबत से किया था। तो आफ्ताब जहांगीर साहब, ये
अलीम खान साहब अब चले गए लंदन, अब उनके लंदन जाने के बाद हुकूमत कुछ घबराहट महसूस कर रही है, क्योंकि सिर्फ जहांगीर तरीन साहब से नहीं मिलना उनको, हो सकता है वहाँ उनकी मुलाकात नवाज शरीफ साहब से भी हो जाए। अच्छा देखिए अरबाब, पहली बात तो ये कि मुझे तो कोई घबराहट नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये जितना उसामा कादिर भाई जानते हैं या अरबाब कादिर मंदुखेल जानते हैं मुझे, उन्हें पता है कि मैं बड़ा पॉजिटिव, मैं इन चीजों से घबराने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये आज अगर हम हुकूमत में तो कल हो सकता है। आपसे मुराद हुकूमत, आपसे मुराद खान साहब या हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त घबराहट? सुन नहीं कोई घबराहट नहीं है। ये जमहूरियत का एक हुस्न है। अगर ये आदम एतमाद अरबाब जाकिर साहब, उसामा कादिर अरबाब तीनों मिक्स करके फिर भी घबराहट नहीं है सर। बात ये कि अरबाब भी मौजूद है, कादिर भी मौजूद है, उसामा कादरी भी मौजूद है, तो ये तीनों को मैंने मिक्स कर दिया। सलीम भाई आपका जिक्र भी किया, आपके लिए घबराहट की निशानी है आफ्ताब जाकिर साहब, कोई घबराहट यही तो निशानी है घबराहट की। नहीं कोई घबराहट नहीं है बॉस, कोई घबराहट नहीं है। आपको मैं वो सारे क्लिप्स जो सुना दूं जो आजकल फेसबुकों पे चल रहे हैं, तो पता चल जाएगा। ये किरदार की कमजोरी है, ये किरदार की कमजोरी है और कुछ नहीं है। मैंने ना पार्टी तब्दील की है, ना मैं कभी किसी पार्टी में रहा, कभी किसी को अपना वो पहले नहीं भाई बाप बनाया, ना अब बनाऊंगा। मेरी पार्टी है तहरीक इंसाफ, तहरीक इंसाफ के साथ हूँ, तहरीक इंसाफ के साथ रहूंगा। अच्छा देखिए बात ये है, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। मैं उसामा की ऊपर तकरीबन 1 घंटे की गुफ्तगू कर सकता हूँ। उसामा की अभी जो गुफ्तगू हुई है उसके मुताबिक देखिए बात यह है कि 13 साल से हुकूमत है कराची के सिंध के अंदर, और उससे पहले 2 दफा की वजारत उज़्मा मिली। फिर मैंने आज एक क्लिप देखा है भुट्टो साहब का क्लिप भी अब फेसबुक में चलने लग गया है कि भुट्टो साहब का भी मैंने देखा क्लिप। देखिए बात यह है कि हमने कराची के अंदर या सिंध के अंदर, सिंध जो है वो जिस तरह तकसीम हुआ है रूरल और अर्बन के दरमियान। लेकिन जहांगीर साहब अभी तो जाहिर है जो सिंध की अभी तो वो बहस नहीं है, अभी तो वो जो आपके अपने नाराज अरकान जो लंदन प्लान, एक लंदन में क्या पकड़ा है, अभी तो मामला वो ज्यादा अहम है। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर कोई ये समझता है कि अगर वो वक्त के साथ वो ब्लैकमेलिंग की सिचुएशन करके वो जाकर कुछ चीजें हासिल कर लेगा, तो ये वक्ती तौर पे तो हासिल हो सकती है, हो सकता है 6 महीने साल के लिए तो हासिल हो सकती है, कुल वक्ती कुछ नहीं होगा। अच्छा चलें अभी किस तरफ इशारा किया जरा, ये आफ्ताब जाकिर साहब किसकी तरफ इशारा है? बुखारी साहब से पूछ लेता हूँ मैं जरा, किसकी तरफ इनका इशारा? क्या मेरे से पूछे ना। जी अच्छा बताएं, जल्दी से बताएं। मुझसे पूछे कि लंदन कौन गया? अलीम खान साहब। लंदन कौन गया? अलीम खान साहब। फिर अच्छा आप मुझे बताएं कि जब 3.5 साल तक अलीम खान साहब को जहांगीर तरीन याद नहीं आया है, आज ये सारे याद आ रहे हैं। देखिए जो काम करना है, आपको जमहूरियत हक देती है, आपको आइन हक देता है कि आप अदम एतमाद लेकर आए, खत्म हो गई बात। चलें वो तो आ गई। अब आफ्ताब से जरा मौका दीजिएगा, जरा बुखारी साहब से मैं पूछ लूं, क्या बुखारी साहब ये हुकूमत रहनी है नहीं रहनी है, अब ये फैसला लंदन में ही होगा इस बार? देखिए पाकिस्तान की तारीख उठा के अगर आप देखें अरबाब, तो लंदन प्लान तो बनते रहे हैं ना, चाहे वो भुट्टो साहब के खिलाफ था, चाहे वो बेनज़ीर के खिलाफ था, चाहे वो नवाज शरीफ के खिलाफ था। तो लंदन प्लान की कोई हिस्ट्री नई नहीं है, वो तो बहरहाल वहाँ 3 स्टॉलवर्ड्स बैठे हैं, नवाज शरीफ वहाँ हैं, जहांगीर तरीन वहाँ हैं, अलीम खान वहाँ हैं, वो कोई ना कोई प्लान तो बनेगा ही उसका। लेकिन जो 2 बातें मैं करना चाहता हूँ वो ये है, अभी मेरे तहरीक इंसाफ के भाई जो कह रहे थे कि जी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, देखिए गुजारिश ये है, जब आप एक महाज खोलते हैं अपोजिशन के साथ, जो कि एक आम नौयत की छोटी सी वीक सी मुनहनी सी अपोजिशन नहीं है, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, 2 बड़ी पार्टियां मिल जाती हैं तो उनकी तादाद भी बहुत हो जाती है। जब उससे आप डील करते हैं तो अपना घर तो आपको इन ऑर्डर रखना पड़ेगा। बिल्कुल। आपके घर में जो खबरें आ रही हैं, जो कुछ नज़र आ रहा है, काफ़ी सारी गड़बड़ है। इमरान खान साहब को पहला फोकस करना चाहिए था उनके ऊपर। मैं फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि MQM के 4 वोट या काफ लीग के जो 7 वोट हैं, जितने भी हैं, उनसे ज्यादा उनको अपने अंदर का जो इंटरनल हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा पहले। अगर उन्होंने ये महाज जो जबान और लहजा उन्होंने सियासत में फाइनल नहीं होती, कोई एग्रीमेंट फाइनल नहीं होता, वो कहते हैं ना पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेज, नथिंग इज फाइनल। तो ये जो कल के दुश्मन आज के दोस्त वाली मामला है, आप जरा खुद ही तो गौर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।